मैं आपके पास आता हूं वारिस, मैं आपको बता रहा हूं, आज मैं व्यूअर्स आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। जब मैंने वारिस पठान इस बयान को सुना पहली बार, तो मुझे लगा नहीं नीतीश कुमार ने बोला होगा। मैंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, मैंने 5 लोगों से कंफर्म करा, क्या ये नीतीश कुमार ने सदन में बोला है? और फिर मेरे रिपोर्टर ने बताया कि हां सर, बोला है सदन के अंदर, और एक बार नहीं, दूसरी बार उससे भी ज्यादा खराब बोला है। वारिस पठान, ये जो हुआ है बीच सदन के अंदर, भूल जाइए थोड़ी देर सियासत के अंदर। क्या हम मोहल्ले में भी, क्या हम गली कूचे में भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने अमीश भाई। मुझे लगता है नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, वरना इतने टर्म का चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री रह चुका बिहार का, सदन के अंदर खड़े रहकर, जहां पर महिलाएं हैं सब बैठी हुई, उसके सामने इतनी वल्गर रीत से उन्होंने बात की है अमीश भाई, बयान किया है कि कोई सोच नहीं सकता कि इतना तजुर्बेकार आदमी ऐसी बात करेगा। हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि ऑल स्पॉट ऑफ द मोमेंट उन्होंने बोला, हमको तो लगता है सोचा समझा बयान उन्होंने दिया है। इसको इंग्लिश के अंदर पड़वर्ड बोलते हैं, वो अल्फाज आता है, इस तरह का उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया। उनके गेस्चर देखिए आप, गेस्चर कैसे है अमीश भाई? आप तो हमेशा बोलते हो ना अपने चैनल पे भाषा का मर्यादा रखिए, वहां तो सारी मर्यादा को तोड़ फोड़ के रख दिया। अरे अजय आलोक ने कहा कि बिहारी शर्मिंदा हो गए। मैं कहूंगा नहीं अजय आलोक, आप मेरे भारत देश को बिहार, महाराष्ट्र और गुजरात में मत बांटो, पूरा देश का इंसान आज शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री सैडिस्टिक प्लेजर उठा रहा है इस तरह की भाषा का उपयोग कर। विधान भवन नीचे तो बोला, बाद में विधान परिषद में जाकर बोल रहे हैं वो। अरे तो किस तरह की गलती! देखिए अमीश भाई, मैं आप किसी का कत्ल कर देंगे और फिर बोलेंगे यार मेरे को माफ कर दो, नहीं चलता। आपने बोला क्यों? और इतनी असभ्यता लैंग्वेज। हम लोग चाय की टपरी पे जो बैठते ना रात को, जहां लुखे टपोरी लोग आके कभी कभी मिलते हैं अमीश भाई, मैं आपको यकीन दिलाऊंगा वहां भी ऐसी भाषा नहीं बोली जाती। अब आपको क्या बोलूं, जो मुंबई के नाके पे मैं कहीं बैठता हूं ना, वहां भी शर्म के अंदर लोग बात करते हैं इस तरह। अरे आपको एजुकेशन देना है, आप इतने बड़े सेक्सोलॉजिस्ट बनना चाहते हो, तो आप अलग से किसी को बता सकते, प्यार से आप समझा सकते थे कि अगर महिलाएं एजुकेशन लेंगी तो इस तरह से काम हो सकता है, इस तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकता है, इस तरह से आगे। लेकिन आपने तो ओपन करके इस तरह से बोल रहे हो। अरे हम घर में बेटे बेटी के साथ में बैठ के इस तरह भाषण देख नहीं सकते अमीश भाई? लोग भेज रहे हैं कि इसके अंदर कंटेंट जो है कान में वो लगा के सुनिए, इसको ओपन करके सुनिए मत, ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे मोबाइल के ऊपर। क्या करेंगे अमीश भाई आप? और अब सब खामोश बैठे, उनको कवर फायर दिया जा रहा है। नहीं, ये बहुत सीरियस इश्यू है, ये हमारे संसद का इश्यू है, ये हमारे विधानसभा, विधान परिषद, और एक ही बार नहीं, 1 घंटे में 2 जगह जाकर उन्होंने ये भाषा, ये सबसे बड़ा पॉइंट। आप बताइए अमीश भाई, 1 घंटे में उन्होंने, अगर वारिस पठान ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता। तारिक अहमद लारी, क्या आपको लगता है कि 10 सेकंड अमीश भाई, वारिस 10 सेकंड, कंप्लीट योरसेल्फ। तारिक अहमद लारी, 10 सेकंड अमीश भाई जी। मैं एमएलए रह चुका हूं, मुझे मालूम है कि वहां की गरिमा क्या होती है, किस तरह से वहां पे एक एक अल्फाज को तोल मोल के बोला जाता है। अगर वारिस पठान ऐसी भाषा का उपयोग करता कहीं पर, तो अब तक मेरे को क्या घोषित कर देते? परवर्ट, मानसिक संतुलन खो दिया हुआ है, दीवाना हो गया है, पागल हो गया है, कितने अल्फाजों से मुझे बोला गया। मगर यहां सब कवर फायर देने की बात कर रहे हैं। मैं बोलता हूं बहुत शर्मनाक बात है, और इस पे बहुत गौर से सोचना पड़ेगा। तारिक अहमद लारी, महिलाओं का अपमान क्या है, और जो महिलाओं का ऐसा अपमान योर टाइम इज गिवन। वारिस हियर मी आउट। तारिक अहमद लारी, क्या आपको लगता है इसकी, ये जो अमर्यादित बयान है, इसकी छींटें इंडिया अलायंस पे भी आएंगी? और मैं क्यों कह रहा हूं आएंगी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से बोला है और कहा है कि किसी ने कुछ नहीं बोला, और बात सत्य भी है, सब मौन है इस विषय पर। क्यों? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया अलायंस बचा भी है कि नहीं बचा मुझे मालूम नहीं है अभी। जी, ये नई कहानी है। जो राजस्थान मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने हम लोग ये नई कहानी चल रही है, ये आप भी देख रहे हैं कि जो हरकत इन्होंने की है, वादा करके वादा खिलाफी की, धोखाधड़ी की है, कहें तो हम लोग को डसा है। आस्तीन में थे और आस्तीन में ही डस लिया इन्होंने। आस्तीन का सांप कहा जाएगा इनको। किसको कहा जाएगा आस्तीन का सांप? उम्मीद नहीं है कि इंडिया अलायंस आगे हम लोग, मैं कांग्रेस को कह रहा हूं, साफ लफ्जों में कह रहा हूं, और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व 3 लोगों को छोड़कर, सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी को छोड़कर, बाकी सबको मैं कहूंगा सब एक दूसरे के लिए नागनाथ, सांपनाथ और एनाकोंडा है। इन लोगों ने हमेशा चौधरी चरण सिंह जी से लेकर मुलायम सिंह जी तक सबको धोखा दिया। धोखे के अलावा कभी कुछ नहीं दिया इन लोगों ने। अब मैं आता हूं दूसरी बात पे कि मेरी उम्र हो गई है 50 साल। मेरी 3 पुश्तें हैं राजनीति में,
और मेरे चचा वगैरह भी रहे हैं, चचा विधायक रहे हैं, दूसरे चचा विधायक रहे हैं, तीसरी चची विधायक रही हैं, हमारे फादर फाउंडर हैं जनता दल और समाजवादी पार्टी के। लेकिन कभी इस तरह की चीज मैंने अपने घर में भी नहीं सुनी। प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। नीतीश जी से संबंध है हमारे फादर के, मुलायम सिंह जी से उस कैटेगरी के हमारे फादर नेता हैं, वीपी सिंह जी हो, चंद्रशेखर जी हो, ये सब घरेलू संबंध है। हमने कभी नहीं सुना। कल मेरे आपके डिबेट के बाद एक दूसरी डिबेट पे जिस पे यही मुद्दा था, मेरे लड़के ने मुझसे डिबेट के बाद पूछा कि क्या कह दिया अब्बा इन्होंने ऐसा। मैं कहा बेटा मैं तुमको नहीं बता सकता हूं, तुम खुद देख लेना, तुम्हारे पास भी मोबाइल है। 20 साल का लड़का है मेरा। तो उसने देखा, आज मुझे वो बता रहा है कि ये ऐसी वाहियात बात कैसे कर सकते हैं। जो बात अजय भाई कह रहे थे वही है। जो अटल जी को बीमारी हुई वही इनको हुई, जो जोश फर्नांडिस साहब को हुई वो ये इनको भी हुई, बिल्कुल हुई। क्योंकि अटल जी ने भी कई बातें ऐसी कह दी थी बाद में उनको, जब 2004 के प्रधानमंत्री पद से हटे उसके बाद आप याद करिए कि कई साल वो अंदर उनको मुझे ध्यान में नहीं आता। अटल जी को हम कवर करते रहे। अटल जी ने कभी अटल जी ने कभी इस तरह का बयान दिया हो मुझे आपको नहीं जानकारी है, मुझे बिल्कुल नहीं जानकारी। अगर आपके पास कोई ऐसा बयान है तो नहीं, डोंट मुझे को जानकारी है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने अगर इस तरह का कोई बयान दिया हो तो कोट करिए। मिसकोटिंग एनीवन। हाँ, बट अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी नहीं ऐसा कोई बयान दिया, बिल्कुल नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी बेहद मर्यादित भाषा के अंदर अपने कटु से कटु शब्दों को चाशनी में पिरो कर विरोधियों पर वार करते थे, और इसका भारत का सदन साक्षी है। अटल जी लखनऊ से ही प्राइम मिनिस्टर थे। सर अटल जी प्राइम मिनिस्टर से ही लखनऊ थे। मेरे वालिद से, मेरे दादा से, दोनों से संबंध थे। लखनऊ में जब वो आते थे उनका रात में डिनर होता तो मेरे वालिद और मैं बिल्कुल आपके घर आते होंगे भाई, आपकी पारिवारिक हिस्ट्री जानने के लिए मैं कार्यक्रम बातें होती है, उसमें भी कभी ऐसी बात नहीं हुई। अटल जी ने कब ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया? एक मर्यादा के दायरे में रहकर। नागनाथ, ओके, दुष्यंत नागर, आपको क्या लगता है नीतीश कुमार पे बहस थी लेकिन ये तो आप पर आ गए, यानी कांग्रेस पे आ गए? नहीं, देखिए अब उनका इच्छा है, तारिक जी का उन्होंने सांपनाथ कह दिया, नागनाथ कह दिया, लेकिन मैं इनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को नवंबर 1990 में जब बीजेपी ने समर्थन हटा के उनकी सरकार गिरने जा रही थी तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने समर्थन पत्र देके उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा। श्रीमती सोनिया गांधी ने 2003 में समर्थन पत्र देके उनको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। हंस लीजिए भाई साहब, मैं रुक जाता हूं, बोलिए, वो हंस लीजिए। मैं हंस रहा भाई, हंसना गुनाह नहीं है, हंस लीजिए। मैं हंस रहा हूं, मैंने गलत बोला है? इंटरप्टिंग यू। यहाँ पे ये भी विद्वान व्यक्ति हाँ, बिल्कुल गलत बोला। नरेंद्र तिवारी तो जान देने को तैयार हो गए थे कि मुलायम सिंह को समर्थन तो नहीं देना है, मुख्यमंत्री सरकार रहे, गिरानी। मैं तभी तो कह रहा हूं सरकार तो आपकी बचाई, नरेंद्र तिवारी की बात को तो नहीं माना आप लोग, मैं तभी तो कह चुका हूं। लेकिन आप इसलिए मुझे हंसी आ रही है। आप लोग तो भैया समर्थन ले भी लेते हो और उसके बाद धज्जियां भी उड़ा देते हो। और राजस्थान में कितने विधायक रहे कभी समाजवादी पार्टी के,